आज श्राइन बोर्ड चुप बैठा है, लेकिन श्राइन बोर्ड का जो वकील है, जो आपका नुमाइंदा, वो सबसे ज्यादा बोलता है कि रोपवे लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? कि अगर राम मंदिर का फैसला आस्था के सवाल पर आ सकता है, अगर बम बम बोले का फैसला आस्था का सवाल पर आ सकता है, तो माता वैष्णो देवी की आस्था के सवाल पर रोपवे का फैसला क्यों नहीं आ सकता? बीजेपी के चंद लोग जो हैं, वो जो बड़े पावरफुल लोग जो हैं, वो इस रोपवे को लगाने के चक्कर में जो पड़े हुए हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि भाई, आपको यहीं रहना है, यहीं जीना है, यहीं मरना है। आप माता वैष्णो देवी जी के चरणों में बैठे, उससे दुआ करो कि हमारा रोजगार परमानेंट रहना चाहिए। हमें 20-20 लाख या 25-25 लाख की जरूरत नहीं है। हमें हमारा रोजगार बहाल रहे, उससे हमारे बाल बच्चों का फायदा। हिंदू धर्म के अंदर अगर ये बात है, तो अगर एक मुसलमान इस बात को जानता है, तो ये हिंदुओं के जो ठेकेदार बनते हैं, क्या इनको नहीं पता? ये क्यों जिद कर रहे हैं कि श्राइन बोर्ड और उसके सपोर्टरों को इथे कल पाने? मैं सबसे पहले कटरा संघर्ष समिति का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज माता वैष्णो देवी जी के चरणों में हमें हाजिर होने की दावत दी, तो हम आपके बीच में हैं। जो इशू है वो तो मुझे लगता है कि पूरे देश के लोगों को पता है। सबसे पहले मैं आपको आज होली की मुबारकबाद देता हूं। आज सारे लोग अपने घरों में बैठकर अपने बाल बच्चों के साथ होली का त्योहार मना रहे हैं, और हम और आप लोग इस त्योहार को मनाने के बजाय डोगरी में कहते हैं ना कि श्राइन बोर्ड और उसके सपोर्टरों को इथे कल पाने। आज जो सूरत हाल श्राइन बोर्ड ने यहां बना के रखी हुई है कटरा के अंदर, इस कटरा शहर को और गिरदो नवा के इलाकों को जो उजाड़ने का इन्होंने तहिया कर रखा है, मैं ये समझता हूं कि माता रानी कभी इनको स्पेयर नहीं करेगी। माता रानी जी की बद्दुआ इनको लगेगी, ये निस्तो नाबूद हो जाएंगे। जिनको इस बात का एहसास नहीं कि जो लोग धूप में यहां पर बैठे हुए हैं, इनके बच्चों पे क्या गुजर रही है, इनकी घर की खवातीन पे क्या गुजर रही है, कटरा के नौजवानों का फ्यूचर का क्या होगा, आने वाली नस्लों का क्या होगा, इनको इस बात का कोई एहसास नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुदरत का निजाम जो है, वो एक दिन जब उस अपनी ताकत का मुजाहरा करता है, तो फिर जालिम और जाबर लोग जो हैं वो कहीं नजर नहीं आते। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हम शम्मा के परवाने हैं, शोलों से मोहब्बत करते हैं। ऐ जिल्लत रास्ते से हट जा, हम मौत की इज्जत करते हैं। इन जालिमों से अपना हक लेने के लिए यह जद्दोजहद जो आप लोगों ने जारी की कर रखी है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। इन लोगों को इस बात का भी एहसास नहीं, इस बात की भी शर्म नहीं कि माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जो यात्रु यहां पर आते हैं, वो किस आस्था से आते हैं। 50 बार आप लोगों ने बताया, तारीख में लिखा है, हिस्ट्री बताती है कि कंडोली नगरोटा, कोल कंडोली, ये नीचे देवा माई, बाल गंगा, अध कुंवारी, हाथी मत्था,
भैरव घाटी के क्या क्या कितने स्टेशन हैं, जब तक वहां दर्शन नहीं किया जाए, वहां हाजिरी नहीं दी जाए, तो माता वैष्णो देवी के जो दर्शन है वो मुकम्मल ही नहीं होते। अरे हिंदू धर्म के अंदर अगर ये बात है, तो अगर एक मुसलमान इस बात को जानता है, तो ये हिंदुओं के जो ठेकेदार बनते हैं, क्या इनको नहीं पता? ये क्यों जिद कर रहे हैं? मैं शर्मा साहब, आप लोगों को लोगों ने जो वोट दिए, इसलिए नहीं दिए थे कि आप अपने ही लोगों को, अपने ही वोटरों को अपने पांव में के नीचे रौंदोगे। जब लोगों का गुस्सा फूटता है तो उसका जवाब देना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मजदूरों को, घोड़े पिट्ठू वालों को ये कह रहे हैं कि आपको 20-20 लाख रुपया मिलेगा। मैं अपने मजदूर घोड़े वाले पिट्ठू जो हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि मैं बिड्डा गांव का रहने वाला हूं, और जब सलाल डैम बना था, हमारी तमाम जमीनें, पूरा गांव सलाल प्रोजेक्ट उन्होंने खरीद लिया था, और लाखों रुपए का मुआवजा हम लोगों को मिला था, और वो लाखों रुपए 2 साल तक हमारे पास नहीं रहे। 2 साल के बाद मुझे रियासी से 15 किलोमीटर पैदल चल के सिंबल चौक के जंगलों में आना पड़ा, और वहां से लकड़ियां काट के मैं अपने सर पे उठा के 15 किलोमीटर पैदल रियासी जाके रियासी के बाजारों में मुझे बेचनी पड़ी। मैं लोगों के खेतों से घास काट करके बाजार में बेचने लगा। वो लाखों रुपए जो थे वो नहीं रहे हमारे पास। और अगर आपको ये मिल भी जाते हैं, पहले तो भूल जाओ कि ये आपको पैसे मिलेंगे, कोई पैसे मिलने वाले नहीं। अगर मिल भी जाएं तो कितनी देर खाओगे? आप उस खुदा से दुआ करो, आप माता वैष्णो देवी जी के चरणों में बैठे, उससे दुआ करो कि हमारा रोजगार परमानेंट रहना चाहिए। हमें 20-20 लाख या 25-25 लाख की जरूरत नहीं है। हमें हमारा रोजगार बहाल रहे, उससे हमारे बाल बच्चों का फायदा, उससे हमारे लोगों को फायदा पहुंच सकता है। लिहाजा आफरीन है आप लोगों को कि जिस तरह से आप लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। कल कटरा संघर्ष समिति का एक डेपुटेशन हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से मिला, और अच्छे हालात में वहां मीटिंग हुई। उन्होंने कोई तसल्ली और यकीन दहानी भी कराई। उससे पहले मुझे मालूम है कि सबसे पहले रोपवे को ना लगाने का जो एजेंडा था, वो हमारे इंजीनियर खुर्शीद साहब ने उठाया था। उसके बाद असेंबली के अंदर हमारे बनी के एमएलए, उन्होंने मसला वहां पर उठाया। उसके बाद मैं अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया असेंबली के अंदर। आप सब लोगों ने सुना होगा कि किस तरह से इनको जवाब देते थे वो असेंबली के अंदर। लेकिन अफसोस इस बात का है, मैं पहले भी बोला था, आज वो लफ्ज नहीं दोहराऊंगा, कि हमारे 28-29 एमएलए ये क्या कर रहे हैं। 2008 की इलेक्शन में हमारे यहाँ के एमएलए आस्था के नाम पर बम बम बोले की एजिटेशन में सरफरिस्त थे, सबसे आगे थे। उस वक्त आस्था का सवाल था, क्योंकि अमरनाथ जी का मसला, बम बम बोले का मसला यहां से 500 किलोमीटर दूर का था। आज तो घर में मसला है, क्या यह आस्था का मसला नहीं? मैं तो यह कहता हूं कि अगर राम मंदिर का फैसला आस्था के सवाल पर आ सकता है, अगर बम बम बोले का फैसला आस्था का सवाल पर आ सकता है,
तो माता वैष्णो देवी की आस्था के सवाल पर रोपवे का फैसला क्यों नहीं आ सकता? लेकिन कुछ शिकवे मैं नहीं कहूंगा, कुछ ऐसी बातें हैं कुछ बीच में आड़े आ रही हैं। कहीं किसी को कोई लालच ना हो कि कहीं उनकी कोई हिस्सेदारी ना हो, कहीं रोज का उनको लाखों रुपए की आमदन ना हो, इसलिए इस मसले को उलझाया जा रहा है। आज श्राइन बोर्ड चुप बैठा है, लेकिन श्राइन बोर्ड का जो वकील है, जो आपका नुमाइंदा, वो सबसे ज्यादा बोलता है कि रोपवे लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? अरे इंजीनियर खुर्शीद साहब एमएलए हैं, ये गुलाबगढ़ मोहर के एमएलए हैं, ये लोगों की डेवलपमेंट के लिए, लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, बिजली पानी की सप्लाई करवाने के लिए, लोगों की सड़कें स्कूल बनाने के लिए बने हैं। आज अगर ये भी उसी रास्ते पे चल पड़े जिस रास्ते पे कटरा के एमएलए चल रहे हैं, तो इनका भी वही हाल होगा। आज 4 लाख लोग रोपवे लगाने से मुतासर हो रहे हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट तो पूरे का पूरा इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां के लोग भी आकर यहां काम कर रहे हैं। और सिर्फ वो ही नहीं, मैं ये समझता हूं यूपी बिहार के लोग यहां पर आकर पराठे बेचकर अपने बाल बच्चों की रोटियां पैदा कर रहे हैं। बाहर के लोग भी आकर यहां पर कमाई कर रहे हैं। लेकिन ये जो रोपवे का लगाने का मसला है, ये एक बहुत बड़ी गहरी साजिश है। ये कटरा को उजाड़ने के लिए एक ऐसा हथियार इन्होंने पैदा किया है कि जिससे कटरा के लोग जो है वो मजबूर हो जाएं। ये चाहते हैं कि कटरा के लोग जो हैं ये हंसते खेलते ना रहें, अपने बलबोते पर ना जिए। ये आप लोगों को, हम लोगों को, यहाँ के मजदूरों को, किसानों को, घोड़े वालों को, पिट्ठू वालों को, रेडी वालों को, फड़ी वालों को ये फकीर बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम हाथ फैलाकर मंगते बनकर मांगते फिरे। क्यों? पर माता रानी का आशीर्वाद कटरा के लोगों पर है, और आप लोग ईमानदारी के साथ इस काज पे डटे हुए हो। बीजेपी के चंद लोग जो हैं, वो जो बड़े पावरफुल लोग जो हैं, वो इस रोपवे को लगाने के चक्कर में जो पड़े हुए हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि भाई आपको यहीं रहना है, यहीं जीना है, यहीं मरना है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि हमारा रियासी का डिस्ट्रिक्ट का मसला था। हमारे हाजी बुलंद खान साहब थे, वो चाहते थे डिस्ट्रिक्ट दलमाड़ी में बने, हम चाहते थे डिस्ट्रिक्ट रियासी में बने। बड़ी लड़ाइयां, बड़े झगड़े होते थे। मुझे पार्टी से निकाल दिया इसलिए कि मैं रियासी की मांग करता था। मैंने कहा पार्टी से छोड़कर मुझे आप रियासी से निकाल दो, जहन्नम में भेज दो, लेकिन रियासी के लिए लड़ता रहूंगा। डिस्ट्रिक्ट हमको रियासी चाहिए, और रियासी डिस्ट्रिक्ट हमने लेकर छोड़ा था। रुकावटें आएंगी, बहुत कुछ होगा, मगर आप लोग जिस तरह से डटे हुए हो, आप डटे रहें। वो कहते हैं ना कि इरादे जिनके पुख्ता हो, यकीन जिनका खुदा पर हो, तरतम खेत झोंकों से वो घबराया नहीं करते। हम लोग आपके साथ हैं। मैं चीफ मिनिस्टर का और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए का, और खास करके खुर्शीद साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने कटरा के लोगों के दर्द को समझा, कटरा के लोगों की आवाज को सुना, और आप लोगों ने असेंबली में इस मसले को उठाया, और आगे भी आप इस मसले को उठाएंगे, और ये रोपवे को बंद करवाने के लिए आप काम करेंगे। ये कटरा के लोग, कटरा की जनता, यहाँ के तमाम लोग जो हैं वो आपके साथ खड़ा रहेंगे। हम भी आपके साथ हैं। हमारी जमात जो है वो तो पूरे तरीके के साथ आपके साथ खड़ी है। आज यहाँ कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी या पीडीपी या पैंथर सवाल उसका नहीं है। आज इंसानियत का सवाल है।
आज लोगों के फ्यूचर, नई नस्लों के फ्यूचर का, बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे वादा करता हूं कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं। जहां आपको आधी रात को हमारी जरूरत पड़ेगी, हम आपके कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ खड़ा नजर आएंगे।